बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हफ्सा टीवी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और आपकी मुश्किलात को आसान करे। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपको फ़िश को फ्राई करने का तरीका बताऊँगी और इसके साथ फ़िश को किस तरह मसाला लगाते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलें अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने फ़िश को अजवाइन, नमक और नींबू का रस लगा के 1 घंटा के लिए रख दिया था, ताकि इसमें जो स्मेल है फ़िश की वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैं इसको साफ़ पानी से अच्छे तरीके से धो लूँगी। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फ़िश को मसाला लगाने में इस्तेमाल होंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसन और बहुत कुछ स्पाइसेस हैं। चले अब हम फ़िश का मसाला बनाते हैं और साथ साथ मैं आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। एक बोल में मैं 4 चम्मच बेसन के डालूँगी। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 खाने के चम्मच है, ये भी इसमें जाएगा। और अजवाइन 1 चम्मच लिया है। ज़ीरा भी 1 चम्मच है। सूखी मेथी थोड़ी सी ली है, ये भी इसमें जाएगी, इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा सूखे धनिए से फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मुझे भी बहुत पसंद है खानों में। और ये भी 1 चम्मच है। ये 2 अदद मैंने नींबू का रस लिया है, ये भी इसमें जाएगा। इसके अलावा ये मछली मसाला है, ये आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, ये 1 चम्मच इसमें जाएगा। और इसके अलावा नमक है, नमक जो है पहले भी मैंने फ़िश को लगा के रखा था, इसलिए मैं अब हस्बे ज़रूरत डालूँगी टेस्ट के मुताबिक, आप भी थोड़ा सा ले लीजिएगा। और लाल मिर्च, सुरख मिर्च है, ये 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर, ये भी इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। और 2 चम्मच इसमें सोया सॉस के जाएंगे और 2 चम्मच चिली सॉस के। इससे फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा होगा, आप इसको ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले मैं ये तमाम मसालों को बेसन के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। इसी तरह मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। ये मसाला रेडी हो चुका है, ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, बिल्कुल आपने इसी तरह फ़िश का मसाला तैयार करना है। और अब ये मसाला मैं फ़िश को लगा दूँगी। 2 किलो मैंने मछली ली थी और उसके हिसाब से मैंने ये मसाला तैयार किया है और इस तरह मैं इस मसाले को मछली पर लगाती जाऊँगी। आप भी इस तरीके से लगा लेना। ये देखिए, ये मसाला मैंने लगाया है एक फ़िश को, इसी तरह अब मैं दूसरी फ़िश को भी लगाऊंगी। ये लें जी, ये दूसरी फ़िश को भी मसाला लग गया है। इसी तरह मैं सारी फ़िश को मसाला लगा लूँगी। मसाला लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको
ये देखिए मैंने मसाला जो है माशाल्लाह से इसको लगा लिया है और मैंने इसको फ़ौरन ही फ्राई नहीं कर लेना। इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि जो मसाला है वो इसके अंदर तक चला जाए, फ़िश के अंदर तक चला जाए और फ़िश जो है वो जूसी जूसी हो जाए। ठीक है, इसमें जो जूसीपन आया है वो मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और लेमन डाला था। ठीक है, आपने इसको फ़ौरन फ्राई नहीं करना। अगर आप इसको फ़ौरन फ्राई करेंगे तो मसाला जो है वो अंदर तक नहीं जाएगा और फ़िश जो है वो अंदर से फीकी ही रहेगी। ठीक है, फ़िश को मसाला लगे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें अब मैं फ़िश डाल दूँगी जो मैंने मसाला लगा के रखी हुई थी। ठीक है, फ़िश को डालकर फ़ौरन ही पलट नहीं देना। आपने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए पकने देना है वन साइड से। जब वन साइड से पक जाए तो फिर आपने इसको पलटना है दूसरी तरफ। ठीक है, मेरी फ़िश वन साइड से पक चुकी थी। अब मैं इसको दूसरी तरफ पलट दूँगी। आपने इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना, वरना ये बाहर से तो ये पक जाएगी, यानी कि जल भी सकती है और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। ठीक है, आपने इसको पहले जो है ऑयल को तेज़ आंच पर गर्म करना है, फिर फ़िश डालनी है, फिर आपने आंच को दरमियानी कर देना है ताकि ये अंदर से गल जाए। ठीक है, ये साथ साथ मैं आलू की चिप्स भी बना रही हूँ। ये माशाल्लाह से हमारी चिप्स भी रेडी हो चुकी है और फ़िश भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है फ़िश के ऊपर और अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको लेमन के साथ और केचप के साथ यूज़ करें और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।